तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग विलेज चीफ के कमरे से होती है, जहाँ पे रिन पहुंच चुकी होती है, जिसे देखकर विलेज चीफ उसके पास जाते हुए कहता है, तुम्हारा स्वागत है यहाँ पे, ये तुम्हारा पहली बार है ना कि तुम यहाँ पे आई हो। वहीं पे रिन डरते हुए उससे कहती है कि आखिरकार विलेज चीफ आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जिसे सुनने के बाद विलेज चीफ उसके गालों को टच करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा डर क्यों रही हो, हम तो पहले भी मिल चुके हैं ना। जो सुनकर रिन थोड़ा घबराते हुए कहते हैं कि विलेज चीफ क्या आप मुझे थोड़ा जल्दी बता सकते हैं कि आखिरकार आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्योंकि मुझे मेरे फादर के पास वापस जाना है। जो सुनकर विलेज चीफ अजीब से स्माइल देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम यंग लीडर के बेडरूम में जाओ और उन्हें खुश करो। जो सुनकर तो रिन को एक काफी बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद वो यंग लीडर के बारे में सोचते हुए कहती है, मैंने सुना है कि यंग लीडर जिस भी लेडी के साथ सोता है वो उसे काफी ज्यादा बुरी तरह से टॉर्चर करता है, जिसकी वजह से उसका नाम लस्ट घोस्ट पड़ा हुआ है। जो सोचने के बाद रिन विलेज चीफ से कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। जो सुनकर विलेज चीफ कहता है कि तुम्हें पता है ना कि आखिरकार तुम्हारे फादर को मेडिसिन की कैसी तलब लग चुकी है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे फादर को कितनी बार मेडिसिन ऐसे ही दे दी है बिना पैसों के। तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे फादर के ऊपर मेरा कितना सारा कर्जा है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो अब से मैं तुम्हारे फादर को मेडिसिन देना बंद कर दूंगा, और साथ ही में मेरा जितना भी कर्जा तुम्हारे फादर के ऊपर है मुझे वो सभी भी वापस चाहिए। जो सुनकर इनका काफी ज्यादा बुरी तरह से रोने लगती है, लेकिन वो अभी भी इस चीज के लिए नहीं मान रही होती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं उधार चुकाने के लिए। जो देखकर विलेज चीफ कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारे पास उधार चुकाने के लिए पैसे नहीं है तो इसके बदले मैं तुम्हारे फादर के दोनों पैरों को कटवा देता हूँ। जो सुनकर इन काफी ज्यादा डरते हुए कहती है कि नहीं नहीं प्लीज मेरे फादर को हट मत करना, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर विलेज चीफ कहता है कि अगर तुम हमारी बात मान रहे हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे फादर को कुछ भी नहीं करता हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जो सुनकर इन वहाँ पे काफी ज्यादा दुखी होकर चली जाती है, जिसके वहाँ से चले जाने के बाद विलेज चीफ हंसते हुए कहता है कि लगता है कि यंग लीडर को आज मेरा गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, जिसकी वजह से आज वो पूरी रात बिजी रहेंगे, जिसकी वजह से हमें इतना समय मिल जाएगा कि हम अपने सामानों को सन पीक को बेच सके। जो कहकर विलेज चीफ काफी ज्यादा जोरों से हंसने लगता है और हमें जल्दी ही पता चल जाएगा कि विलेज चीफ किस सामान की बात कर रहा है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें जोंगको को दिखाया जाता है, जिसे एक सर्वेंट उसके रूम में लेके जा रही होती है और उसको रूम में पहुंचा देती है, जहाँ पे जोंगको अपने रूम को देखते हुए कहता है, आखिरकार विलेज चीफ ने इस रूम को इतना ज्यादा क्यों सजाया है। लेकिन इन सभी चीजों को छोड़ो, सच में मैं आज काफी ज्यादा थक चुका हूँ, बस मुझे आज आराम करना है। जो कहकर जोंगको जैसे ही अपने बेड के ऊपर जाके बैठता है, तैसे उसे बाहर से कोई कहता है कि यंग लीडर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। जो सुनकर जोंगको कहता है कि हाँ अंदर आ जाओ। जो सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ से रिन अंदर आती है, जिसे देखकर जोंगको काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार इतनी रात को एक लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। जिसके बाद जोंगको रिन से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। रिन बताती है कि मेरा नाम यूल रिन है। यही कहने के बाद रिन आगे बढ़कर जोंगको के पास जाने लगती है। जो देखकर जोंगको हैरान होते पूछता है कि आखिरकार ये तुम क्या कर रही हो। तभी रिन जोंगको के पास जाके उसे कहती है कि क्या मैं आपके हाथों को पकड़ सकती हूँ। जो सुनकर जोंगको काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि पक्का ये सभी चीजें विलेज चीफ नहीं की होगी, लेकिन मैंने उस कमीने को ऐसा करने को कुछ भी नहीं कहा था, तो आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन वहीं पे हम रिन को देखते हैं जो कि अपने कपड़े निकालने लगती है। जो देखकर जोंगको जल्दी से आगे बढ़ता है और जितने भी खिड़की दरवाजे होते हैं सभी को बंद कर देता है और साथ ही में लाइट्स को भी ऑफ कर देता है। जिसके बाद जैसे ही वो रिन की तरफ देखता है तो वो देखता है कि रिन रोने जैसा मुंह बना रही होती है। जो देखकर जोंगको सोचता है कि इसे देख के लगता नहीं है कि ये ऐसी कोई लड़की है, क्या इसे यहाँ पर जबरदस्ती भेजा गया है। जो सोचने के बाद जोंगको रिन से पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर जबरदस्ती भेजा गया है, लेकिन रिन इस चीज से पूरी तरह से इनकार कर देती है। वो कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ पर जबरदस्ती नहीं भेजा गया है, मैं खुद यहाँ पर आई हूँ। जो सुनकर जोंगको सोचता है कि लगता नहीं है कि ये सच बताना चाहती है। जिसके बाद जोंगको जैसे उसकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ने लगता है तो रिन काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि यंग लीडर प्लीज थोड़ा आराम से, ये मेरा पहली बार है। जो सुनकर जोंगको अपनी जगह पे ही रुक जाता है और रिन से कहता है कि तुम वापस चली जाओ। जो सुनकर रिन चौंकते हुए कहती है कि यंग मास्टर अभी आपने क्या कहा। जोंगको कहता है कि मैंने कहा कि वापस चली जाओ, मुझे तुम्हारे जैसी लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जो कहकर जोंगको वहाँ से जैसे ही उठ के जाने लगता है, लेकिन तभी रिन अचानक से उसके हाथ को पकड़ लेती है। जो देखकर जोंगको काफी ज्यादा हैरान होते हुए उससे कहता है कि आखिरकार तुमने मेरे हाथ को क्यों पकड़ा, क्या तुम सच में मेरे साथ यहाँ पे रात गुजारना चाहती हो। जो सुनकर रिन चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा एक सवाल है, क्या मैं इतनी ज्यादा बुरी दिखती हूँ कि आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। जोंगको कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुमसे पहले ही कहा कि मुझे तुम्हारी सी लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो अब मुझे इरिटेट मत करो। लेकिन तभी अचानक से रिन उसके ऊपर कूद जाती है। जो देखकर जोंगको उसे उतारते हुए कहता है कि प्लीज मुझसे दूर रहो, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वही पे रिन इसकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ से ऐसे ही गई तो उसके फादर के साथ काफी ज्यादा बुरा हो सकता है, जिसकी वजह
वजह वो जोंग्योक से कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, आपको जो करना है आप मेरे साथ कर सकते हैं। जो सुनने के बाद अब जोंग्योक के पास भी कोई चारा नहीं होता है। वो अपने ड्रैगन टेल अकुपंचर पॉइंट्स के इस्तेमाल करते हुए रिन के अकुपंचर पॉइंट्स पे अटैक करता है और इनको बेहोश कर देता है। और उसे बेहोश करने के बाद जोंग्योक उसे वहीं पे बेड पे लेटा देता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अचानक से रिन की आंखें खुलती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए जल्दी से उठती है और अपने आप को देखने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने, जिसकी वजह से उसे लगता है कि जोंग्योक ने उसके साथ सब कुछ कर लिया है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा निराश हो जाती है। वहीं पे उसे जागा हुआ देखकर जोंग्योक उससे पूछता है कि क्या मैं तुमसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ, ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से तुम इतनी ज्यादा मजबूर हो गई कि तुम्हें अपनी बॉडी मुझे देनी पड़ी। जो सुनकर रिन काफी ज्यादा रोते हुए कहती है कि मेरा यहाँ पे आने का कारण यह है क्योंकि मैं अपने फादर को बचाना चाहती थी। जो सुनकर जोंग्योक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो रिन से पूछता है कि तुम अपने फादर को बचाना चाहती थी, आखिरकार इस बात का मतलब क्या है, क्या तुम मुझे सारी बातें बिल्कुल डिटेल में बता सकती हो। जो सुनकर रिन काफी ज्यादा रोते हुए बताती है कि मेरे फादर विलेज चीफ के पास से और उनका माइंड सही से काम नहीं कर रहा है। जब से विलेज चीफ ने उन्हें कोई मेडिसिन दी थी तब से ही मेरे फादर अजीब सा बर्ताव करने लगे हैं। प्लीज आप मेरे फादर को बचा लीजिए। अगर आप मेरे फादर को बचा लेते हैं तो आप जो कुछ भी कहेंगे मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। प्लीज बस मेरे फादर को बचा लीजिए। जोंग्योक कहता है कि अच्छा ठीक है, क्या तुम अपने फादर का नाम मुझे बता सकती हो। रिन बताती है कि मेरे फादर का सरनेम इल है और उनका नाम यूल टेसियोक है। जो सुनकर जोंग्योक को तो काफी बड़ा झटका लगता है। उसे भरोसा नहीं हो रहा होता है कि वो जिसकी तलाश में यहाँ पे आया था वो उसको इतनी जल्दी और इस हालत में मिलेगा। जिसके बाद जोंग्योक रिन को दिलासा देते हुए कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस तुम आराम करो और अपने फादर की चिंता मत करो। वैसे क्या तुम मुझे बता सकती हो आखिरकार किस तरह की मेडिसिन तुम्हारे फादर को दी जा रही थी। रिन बताती है कि वो मेडिसिन वहाँ पे रखी है। जो सुनकर जोंग्योक उस पोटली को लेते हुए सोचता है कि क्या यही वो ड्रग है जो कि रिन के फादर को दी जा रही थी। जिसके बाद जोंग्योक चोरी छुप के अपने कमरे से बाहर निकलता है और यू के कमरे में जाता है, जहाँ पे जैसी अचानक से यू की आंखें खुलती है तो अपने सामने यंग लीडर को देखता है, जिसे देख के कहता है कि यंग लीडर आप। तभी जोंग्योक उसे कहता है कि एक मिनट मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे काम है। जो सुनकर यू एक लैंप लेकर जोंग्योक के पास आता है और उससे पूछता है कि यंग लीडर आखिरकार इतनी रात को आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं, क्या कुछ अर्जेंट काम था। जोंग्योक बताता है कि मेरे पास कुछ है जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। जो कहकर जोंग्योक उस पोटली के अंदर से उसी पाउडर वाली चीज को बाहर गिराता है। जो देखकर यू जोंग्योक से पूछता है कि यंग लीडर आखिरकार ये क्या है। जोंग्योक बताता है कि ये एक ड्रग है। जो सुनकर यू जोंग्योक का ही मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यंग लीडर क्या आप मुझसे कोई मजाक कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस जगह पे ऐसे ड्रग्स मिले। जो सुनकर जोंग्योक कहता है कि अगर तुम्हें सच में इसके ऊपर भरोसा नहीं है तो क्यों ना तुम इसे टेस्ट करके खुद ही इस चीज को चेक कर लो। जो कहकर जोंग्योक उस पाउडर के ऊपर हाथ मारते हुए उस पाउडर को यू के मुंह की तरफ फेंक देता है। जो सभी पाउडर सीधे यू के मुंह के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उसका जो मुंह होता है वो भी पूरी तरह से नीला पड़ जाता है। जिसके कुछ देर बाद उस ड्रग की वजह से उसे पूरी तरह से नशा हो जाता है और फिर अजीब अजीब चीजें बरबाने लगता है। जो देखकर जोंग्योक सोचता है कि अब मुझे पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि ये एक ड्रग है और इसका इफेक्ट सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद जोंग्योक अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यू के पीठ के ऊपर अटैक करता है और उसकी बॉडी के अंदर जितना भी ड्रग्स का इफेक्ट होता है उसे पूरी तरह से बाहर निकाल देता है। जिसकी वजह से यू जो होता है वो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। जिसके बाद जोंग्योक अपने मन के अंदर सोचता है कि ये जो ड्रग है वो हमारी इनर एनर्जी के ऊपर भी काफी ज्यादा बुरा असर करती है और अगर इस ड्रग को कोई एक बार कंज्यूम करता है तो उसे इस ड्रग की काफी ज्यादा बुरी लत लग जाएगी। विलेज चीफ तुमने जो किया है वो तुम्हें काफी ज्यादा भारी पड़ेगा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो कहकर जोंग्योक अपने पास से उसी मास्क को निकाल लेता है और उसके साथ यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड काफी ज्यादा एपिक होने वाला है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।